Good morning, students. Hope you all are good. So, before starting the class, let's take a quick review of previous class. Types of adsorption. We have heard about the adsorption. In this, we have learned about the types of adsorption. Actually, adsorption two types के होते हैं, that is physioptions and the chemisorption. Physioption means था जो physical process से related थे, and chemisorption का मतलब था जो chemisorption मतलब chemical process से related थे. Alright. Next, we have learned about the physioption and the chemisorption and compare the physioption and the chemisorption. Today, we are going to learn about the adsorption isotherms. What are the adsorption isotherms? All right. Adsorption isotherms. Adsorption isotherms जो बनाए गए हैं वो किन के बीच में बनाए गए हैं, कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है वर्सेस प्रेशर के बीच में. तो हमें ये जो मिल जाएंगे आइसोथर्म्स मिले हैं. आइसोथर्म्स जहाँ टेम्परेचर वेरी कर रहा है, लाइक यहाँ 273 केल्विन पर एक ग्राफ बना रखा है, नेक्स्ट 244 पर एक जो ग्राफ हमें ऑब्टेन हुआ है वो 195 केल्विन पर ऑब्टेन हुआ है. तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय द एड्सॉर्बेंट विद द प्रेशर. जब प्रेशर और गैस कितनी एड्सॉर्ब हुई है उनके बीच में जब ग्राफ बनाया जाता है, प्लॉट किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. नेक्स्ट, ये फ्रेंडलिच ने दिया था, इनके बीच में एक रिलेशनशिप उसने एक्सप्रेस करी थी. x बाय एम रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. ऑलराइट, जब हम ये प्रेशर का साइन यहाँ से रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है. इस कांस्टेंट को हमने k से रिप्रेजेंट कर रखा है. पावर की यहाँ जो प्रेशर हमने लिया है, प्रेशर की पावर 1/n है. अब n कुछ भी हो सकता है, n की डिजिट ग्रेटर देन 1 होती है. फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट था, उसने एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप दी थी कि कितनी अमाउंट एब्जॉर्ब हुई है. x उस एब्जॉर्ब अमाउंट के लिए वर्ड यूज किया गया है, वाइल m मास ऑफ एब्जॉर्बेंट है, कितना एब्जॉर्बेंट का मास यूज किया गया है. ठीक है. p प्रेशर कितना था, k एंड n कॉन्स्टेंट्स हैं जो डिपेंड कर रहे हैं कि नेचर क्या है एड्सॉर्बेंट्स का. तो n की वैल्यू वेरी करती है, n की वैल्यू डिपेंड करेगी कि किस तरीके की गैस, किस तरीके के एड्सॉर्बेंट्स को यूज किया गया है. नेक्स्ट, अगर हम ग्राफ देख रहे हैं x बाय m एंड प्रेशर के बीच में, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है. ठीक है. अब ये ग्राफ इस तरीके से क्यों प्लॉट हुआ है, यहाँ सबसे पहले कुछ इंक्रीज देखने के लिए मिलता है, फिर वो एक सैचुरेशन के पॉइंट पर आ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ग्राफ. इसके बाद ग्राफ में कोई इंक्रीज नहीं होता है. ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक ग्राफ इंक्रीज करता है. तो ये किस वजह से इंक्रीजमेंट इनके अंदर शो होती है? सबसे पहले अगर हम लो प्रेशर के बारे में बात करते हैं, लो प्रेशर के लिए x बाय m अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है डायरेक्ट, दैट मीन्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. x बाय m इक्वल हो जाएगा kp के. तो फिर वो जो ग्राफ हमें देखने के लिए मिलेगा, कुछ ये वाला ग्राफ मिलेगा जिसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है a पॉइंट तक के लिए.
नेक्स्ट हाई प्रेशर के लिए x बाय m की पावर P नॉट के इक्वल हो जाती है, क्योंकि n की वैल्यू हाई हो जाएगी। अब n की वैल्यू हाई हो जाएगी, दैट मीन्स वो जीरो के अप्रोच हो जाएगी, और जीरो के अप्रोक्स होने का मतलब है P यहां से खत्म हो जाएगा, x बाय m इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स हाई प्रेशर के लिए इस डॉटेड लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए वैल्यूज अलग अलग होती हैं, उनके लिए A से B तक का ये जो कर्व है वो होता है इंटरमीडिएट प्रेशर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट फर्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास थी दैट इज x बाय m इज इक्वल्स टू k p 1 बाय n। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, n मोस्टली ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, अगर हम इसका लॉग ले लेते हैं, इक्वेशन 1 का अगर हमने लॉग लिया तो हमें इक्वेशन क्या ऑब्टेन हो जाएगी, दैट इज लॉग x बाय m इज इक्वल्स टू लॉग प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है प्लस का साइन आ गया। अब p की पावर है 1 बाय n, तो पावर कम साइड, पावर साइड में आ गई है लॉग p। अब इसका हमने ग्राफ रिप्रेजेंट करा है, लाइन की इक्वेशन पढ़ी है हमने ग्राफ बनाने के लिए, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। c इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता था, m स्लोप को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, ये हमारी y एक्सिस है जिस पर हमने किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, log x बाय m को, log x बाय m। यहाँ x है, दैट मीन्स x एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, log p। x एक्सिस पर क्या आ गई है वैल्यूज, log p की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट इंटरसेप्ट, अब ये लाइन की इक्वेशन होती थी, दैट मीन्स जो ग्राफ जाएगा वो हमें कैसी लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। c किसको रिप्रेजेंट करता था, इंटरसेप्ट को, दैट मीन्स यहाँ कोई इंटरसेप्ट आ गया है विच इज इक्वल्स टू log k। इस वैल्यू से यहाँ जो वैल्यू आएगी log k की, ये जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू है, एक्चुअल में log k की वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट। नेक्स्ट यहाँ m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 बाय n को, दैट मीन्स स्लोप जो हमें मिलेगा वो किसके इक्वल मिल जाएगा, 1 बाय n के इक्वल मिल जाएगा। सो ये मेन ग्राफ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी पेपर में। नेक्स्ट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन के लिए। फर्स्ट नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, जो गैसेस होती हैं उनके लिए, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस चारकोल के ऊपर आकर एड्सॉर्ब हो रही थी, वो गैसेस के लिए क्या वर्ड यूज हो रहा है, एड्सॉर्बेट। अब एड्सॉर्बेट अगर लिक्विफाइबल गैसेस हैं तो वो इजिली लिक्विफाई मतलब एड्सॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, जबकि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जैसे H2O2, ये लेसर एक्सटेंट तक एड्सॉर्ब होती हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे एड्सॉर्ब होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो फैक्टर अफेक्ट करता है दैट इज द नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट। सेकेंड नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट, अब हमने किस तरीके का एड्सॉर्बेंट यूज करा है। जैसे अगर मैं बात कर रही थी चारकोल की, चारकोल बहुत इजीली अपने ऊपर किसी को भी एब्जॉर्ब होने देता है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करती हूँ किसी मेटल की, तो मेटल किसी को इतनी इजीली अपने ऊपर एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट प्रेशर ऑफ द गैस, अभी हमने देखा कि प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, दैट मीन्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन, सॉरी प्रेशर। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन को। फर्स्ट नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, सेकेंड नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, थर्ड स्पेसिफिक एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, फोर्थ प्रेशर ऑफ द गैस। अभी देखा कि किस तरीके से प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एब्जॉर्प्शन के।